तो स्वागत करते हैं आपका सरकारी मनोरंजन चैनल में, यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको हम विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान से अवगत कराते रहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पास्किल का इस्तेमाल करके कैसे साइन इन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं साइन इन करने के लिए अपनी पास्की का इस्तेमाल कैसे करूं? तो ये स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से कदम बाय कदम ऐसे दिया गया है। पहला कदम है कि अपने डिवाइस पर गूगल का साइन इन पेज खोलना है और अपना उपयोगकर्ता नाम डालना है। और उसी तरह से इसमें एक ध्यान देने वाला बात बताया कि उपयोगकर्ता नाम वाले फील्ड पर अगर टैप करेंगे तो आपको पास्की की सूची दिख सकती है। पास्की की सूची दिखने पर उस पास्की पर टैप करिए जिसका आपको इस्तेमाल करना है। और तीसरा कदम में है कि मुमकिन है कि आपने उस डिवाइस पर अपने खाते के लिए पहले ही पास्की बनाई हो। ऐसे में गूगल आपसे उस डिवाइस की पास्की का इस्तेमाल करके अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए कहेगा। पास्की के लिए स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों को अपनाकर अपना डिवाइस अनलॉक करें और अपनी पहचान की पुष्टि करें। आपको ये निर्देश अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर से मिल जाएगा। इसके साथ ही कुछ अहम जानकारी इस प्रकार से है, तो हम सरकारी मनोरंजन में आपको जानकारी देते ही रहेंगे। किसी एंड्रॉयड डिवाइस से साइन आउट करने पर कैसे साइन इन करने पर आपके पास इस एंड्रॉयड डिवाइस पर फिर से साइन इन करने के लिए पास्की का इस्तेमाल करने का विकल्प होता है। साइन आउट करने के 6 घंटे बाद तक फिर से साइन इन करने के लिए आपकी पास्की का इस्तेमाल किया जा सकता है। 6 घंटे बाद आपको किसी दूसरे तरीके से साइन इन करना होगा। फिर से साइन इन करने पर एंड्रॉयड आपके लिए एक नई पास्की अपने आप बना देता है। नई पास्की बनने पर आपकी पुरानी पास्की को इस्तेमाल करने की समय सीमा खत्म हो जाती है, बात बता रहा है। किसी ऐसी डिवाइस से साइन आउट करने पर जो एंड्रॉयड के बजाय किसी और ओएस पर चलता हो। साइन आउट करने के बाद आपके पास किसी भी समय अपनी पास्की का इस्तेमाल करके साइन इन करने का विकल्प रहता है। सीधा बताया जा रहा है कि कंप्यूटर पर अपने खाते में साइन इन करने के लिए फोन पर बनाई गई आपकी पास्की इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसके बाद में हम जानकारी लेंगे कंप्यूटर का जब यूज करेंगे तो। मैं पासवर्ड और पास्की की मदद से कैसे साइन इन करूँ, ये चीज़ अब हम लोग सीखेंगे। डिफ़ॉल्ट तौर पर पास्की बनाने का मतलब यह होता है कि आपने पासवर्ड के बिना पास्की से साइन इन करने की सुविधा के लिए ऑप्ट इन किया है। अगर आपको हमेशा अपने पासवर्ड से साइन इन करना है तो अपनी खाता सेटिंग में जाकर इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदल देना है। तो ये चीज़ें को समझ लेना है कि अगर पास्की के तौर पर हम डिवाइस साइन इन करना चाहते हैं, माने रहता है, लेकिन अगर हम पासवर्ड के थ्रू जाते हैं तो इसको खाता सेटिंग में जाकर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंजिंग करना होगा, बदलाव करना होगा। इसके लिए अपने गूगल खाते पर जाएं। इसके लिए आपको साइन इन करना पड़ सकता है। सुरक्षा चुनें, सिक्योरिटी को चुनना है, सुरक्षा को चुनना है। अपने गूगल खाते में साइन इन करने का तरीका में जाकर जरूरी होने पर ही पासवर्ड डालें को बंद करें। अब इस सुविधा को बंद कर देना है। जब इस विकल्प को बंद कर दिया जाता है तब अपने खाते में साइन इन करने पर आपसे अपना पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपने 2 चरणों में पुष्टि करने की सुविधा के लिए रजिस्टर किया हो। ऐसे में आपके पास पुष्टि करने के दूसरे चरण के तौर पर अपनी किसी भी पास्की का इस्तेमाल करने का विकल्प होता है। अब मैं अपनी पास्की कैसे देखूँ? अब कैसे हम अपना पास्की देख सकते हैं? तो उसके लिए https://myaccount.google.com/signinoptions/passkeys पर जाना होगा।
आपसे अपनी पहचान पुष्टि करने के लिए कहा जा सकता है। जानकारी, आपके पास एक से ज़्यादा खातों में साइन इन करने की सुविधा होती है। ऐसा करने पर पक्का करें कि उसी खाते के लिए आपकी पहचान की पुष्टि की जा रही हो जिसे आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपने अपने खाता के लिए पहले से ही पासकी बना रखी है तो वे यहाँ दिखेंगी। अहम जानकारी, अगर आपने इस खाते से एंड्रॉयड फ़ोन में साइन इन किया है तो हो सकता है कि आपके लिए पासकी अपने आप रजिस्टर हो जाए। तो ये एक अहम जानकारी, इसको जान लेना है। अब हम लोग सरकारी मनोरंजन में जानेंगे कि पासकी को कैसे हटाया या मिटाया जा सकता है। तो इसके लिए देखते हैं आगे हम लोग। आपने जिस डिवाइस पर पासकी बनाई है उसके खो जाने या शेयर किए गए डिवाइस पर गलती से पासकी बनाने पर आपको उस पासकी को अमान्य कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस पासकी का इस्तेमाल करके आपके गूगल खाते में साइन इन नहीं किया जा सकेगा। मान लीजिए कोई डिवाइस पर आपने पासकी बनाई, अगर वो खो गया या कोई दूसरे डिवाइस पर शेयर हो गया गलती से, तो आपको उसको अमान्य कर देना होगा। ऐसा करने से उस पासकी का इस्तेमाल करके आपके गूगल खाते में कोई साइन इन नहीं कर पाएगा। अपनी बनाई गई किसी पासकी को हटाना, अब है कि आप कोई पासकी बनाए तो उसको कैसे हटा सकते हैं। अपने गूगल खाता पर जाएं, इसके लिए आपको साइन इन करना पड़ सकता है। दूसरा कदम है सुरक्षा चुने। तीसरा कदम है अपने गूगल खाते में साइन इन करने का तरीका में जाकर पासकी और सुरक्षा कुंजिया पर टैप करना है। जिसकी पासकी को हटाना है उसे चुन लेना है और क्रॉस वाले आइकन पर टैप कर देना है या क्लिक कर देना है। ऐसी पासकी हटाना जिसे एंड्रॉयड ने अपने आप बनाया, तो एंड्रॉयड भी अपने आप जो पासकी बनाया उसको कैसे हटाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ सरकारी मनोरंजन में जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड्रॉयड फोन पर अपने आप बनी पासकी को हटाने के लिए आपको उस डिवाइस को अपने गूगल खाते से हटाना होगा। अपने गूगल खाते पर जाएं। दूसरा कदम, बाईं ओर दिए गए नेविगेशन पैनल में सुरक्षा को चुनें। तीसरा कदम, आपके डिवाइस पैनल में सभी डिवाइसों को मैनेज करें को चुनें। चौथा कदम, डिवाइस से साइन आउट करें को चुनें। और पांचवा कदम, अगर एक ही डिवाइस के नाम के साथ कई सेशन दिखते हैं तो हो सकता है कि वे सभी सेशन एक ही डिवाइस या एक से ज़्यादा डिवाइसों से जुड़े हों। अगर आपको यह पक्का करना है कि किसी डिवाइस के पास खाते का एक्सेस न हो तो उस डिवाइस के नाम के साथ मौजूद सभी सेशन से साइन आउट करें। अब इसके साथ भी कुछ अहम जानकारी है। आपके पास google.com/devices पर जाकर यह देखने की सुविधा होती है कि किन किन डिवाइसों के पास आपके खाते का एक्सेस है। तो इस पर जाके हम लोग है ना अपना खाता का एक्सेस किस डिवाइस पर हुआ है उसको देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने गूगल खाते से किसी पासकी को हटाने पर भी आपसे साइन इन करने पर उस पासकी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए। ऐसे में तीसरे पक्ष के उस क्रेडेंशियल्स मैनेजर की जांच कर जो आपके इस्तेमाल में है और देखे कि कहीं पासकी को उसमें तो सेव नहीं किया गया है। अगर ऐसा है तो क्रेडेंशियल मैनेजर से पासकी हटाएं। पासकी हटाने का तरीका जानने के लिए अपने क्रेडेंशियल मैनेजर के सहायता दस्तावेज पर जाएं। तो इस प्रकार से पासकी क्रेडेंशियल मैनेजर के सहायता दस्तावेज पर जाकर जान सकते हैं कि कैसे हटा सकते हैं दूसरे क्रेडेंशियल का यूज करके, प्रयोग करके। अब है कि अगर मेरी पासकी खो जाती है या मिल नहीं रही है तो क्या होगा। खोया या चुराया हुआ डिवाइस आपकी पासकी मौजूद नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर ये सब जानकारी मिल जाएगा। अब इससे विषय से और भी लिंक सब है, जैसे गूगल का सुरक्षा ब्लॉक, अलविदा पासवर्ड, अलविदा फिशिंग, क्रोम में पासकी मैनेज करना, आपके खाते को ज़्यादा सुरक्षित बनाना, ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानना। तो ये सब है, इस सब के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसका जो पासकी खो जाती है मिल नहीं तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम खोया या चोरी हुई डिवाइस का जानकारी ले लेते हैं। खोया या चोरी हुआ डिवाइस, अगर डिवाइस चोरी हो गया या खो गया है तो आपके पास जिस डिवाइस का एक्सेस है उस पर अपने गूगल खाते में साइन इन करें। खोए या चोरी हुए डिवाइस से जुड़ी पासकी हटाए। पासकी हटाने का तरीका जाने। तो इस प्रकार से हम उस डिवाइस से पासकी को हटा सकते हैं। तो पासकी हटाने का तरीका क्या है ये देख लेते हैं। ये तो हो गया, वही चीज़ है, इसको हम पहले ही बता सकते हैं, बता दिए हैं। तो इसको बैक करते हैं। तो इसमें हम आ गए, पासकी हटाने का तरीका हम लोग जान चुके हैं। अब है कि पासकी मौजूद नहीं है या उपलब्ध नहीं, इसको जान लेते हैं। अगर आपके खाते में पासकी है लेकिन साइन इन करते समय पासकी नहीं मिलती है तो पक्का करें कि पासकी वाले डिवाइस पर स्क्रीन लॉक की सुविधा चालू हो। डिवाइस पर स्क्रीन लॉक की सुविधा बंद होने पर आपके पास उस डिवाइस पर पासकी का इस्तेमाल करने का विकल्प नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पासकी का इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन लॉक की सुविधा को चालू करना जरूरी है। myaccount.google.com/security पर आपकी सुरक्षा सेटिंग में जरूरी होने पर ही पासवर्ड डालें। टॉगल चालू हो। पासकी के बिना अपने गूगल खाते में साइन इन किया जा सकता है। इसके लिए कोई दूसरा तरीका आजमाएं पर टैप करके पासकी चैलेंज को छोड़ें और साइन इन करने के अपने पिछले विकल्पों पर वापस जाएं। तो ये बता रहा है कि पासकी के बिना भी गूगल खाता में साइन इन कर सकते हैं और उसके लिए कोई दूसरा आजमाएं पर टैप करना होगा, तरीका अपना पर टैप करना होगा। अहम जानकारी, इसके साथ कुछ अहम जानकारी है। कोई दूसरा तरीका आजमाएं विकल्प अक्सर चुनने पर आपको गूगल आने वाले समय में पासकी चैलेंज कभी भी दिखाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गूगल ने आपकी प्राथमिकताओं को लागू कर दिया होगा। आपके पास पासकी से बार बार साइन इन करके लागू की गई इन प्राथमिकताओं को बदलने का विकल्प होता है। तो ये सब हम गूगल के बारे में इतना जानकारी, पासकी सब के बारे में हम सरकारी उसका जानकारी प्राप्त कर लिए। तो इसी के साथ इस जानकारी को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और इसके साथ और सब भी जानकारी से जुड़ा लिंक सबसे, इसको भी हम बाद में देखेंगे। जैसे गूगल का सुरक्षा ब्लॉग, अलविदा पासवर्ड, अलविदा फिशिंग, क्रोम में पासकी मैनेज करने का तरीका यहाँ बताया हुआ, अपने खाते को ज़्यादा सुरक्षित बनाना, ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानना, ये सब है। तो इस सब का भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी मनोरंजन धीरे धीरे सारे जानकारियों का आपके समक्ष लाएगा। तो इसी के साथ अब सरकारी मनोरंजन को अलविदा कहते हुए विदा दीजिए।